एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पापा भगवान कितना बड़ा है? पिताजी कहते हैं, वो देखो एरोप्लेन जो जा रहा है ना, उतना बड़ा। बच्चा कहता है, इतना छोटा? एरोप्लेन तो बहुत छोटा दिख रहा है। पिताजी बच्चे को लेके जाके एयरपोर्ट लेके जाते हैं और कहते हैं, ये देखो एरोप्लेन। वो कहता है, हाँ ये तो बहुत बड़ा है। पिताजी कहते हैं, वैसे ही भगवान के साथ है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। तुम कितने दूर हो उससे। जितने उससे नजदीक है उतना वो बहुत बड़ा है, जितना उससे दूर है वो बहुत छोटा है। हम प्रभु के निकट कैसे पहुंचे? उसके जितने जो समीप है, अपने आप किसी को कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं। इसको पूछू, उसको पूछू, ये कैसे करना, पुरुषार्थ कैसे करना, अमृत वेला कैसे करना, जीवन में ये समस्या है, किसी को कुछ पूछने की। सभी उत्तरों का उत्तर वो परमात्मा है, उत्तरों का वो सागर है, समाधान का वो सागर है। सारे उत्तर उसके पास है, केवल हम उससे दूर है। ठंड का मौसम है, आग लगाई है किसी ने, पर कोई दूर बैठा है और वहां बैठकर कंप्लेन करता है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड है तो किसने कहा दूर बैठो, समीप आ जाओ। आतिशे इश्क जल रही है। फ्लशिंग अर्थात उस दाग के बारे में सोचो ही नहीं, रख दो उस पानी में, पानी बहेगा ऊपर से। इतना प्रभु प्रेम में डुबा दो, इतना उसकी यादों में डुबा दो। मुरलियों में आता है, ऐसे बाप को याद करो कि तुम्हारी आंखों से क्या हो जाए, प्रेम के आंसू आ जाए। याद करो लास्ट कब आए थे आंसू, कब आए थे? पता नहीं कब आए थे। वो तब आते थे जब ज्ञान में आए थे, शुरू शुरू में, बाद में सूख गए। संडे की अव्यक्त वाणी सुबह की ड्रामा की पॉइंट्स को याद करते, साथ में रोते भी। इधर कहते ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में बदली नहीं हो सकती, ड्रामा भगवान को पसंद है। दूसरी तरफ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। ज्ञान को पॉइंट के रूप में धारण किया, शक्ति के रूप में धारण नहीं किया। प्रभु प्रेम, आत्म प्रेम, ऐसे ऐसे उसके गीत सुनने हैं जो प्रभु प्रेम में डुबो दे। ऐसे ऐसी आत्माओं के अनुभव सुनने हैं। यहाँ पर लिटरेचर में आपको मिलेंगी किताब अनुभव की, जिसमें बहुत सारे आत्माओं के बाबा के साथ के अनुभव, दादियों के अनुभव है। बिजी रखना है अपने आप को पढ़ाई में, कैसे बाबा ने मदद की, और उस प्रेम का अनुभव, उस प्रेम में स्वयं को डुबो देना है अकंठ। अगली विधि ड्राई क्लीनिंग। कुछ कुछ दाग को क्या करना पड़ता है, ड्राई क्लीनिंग में डालने पड़ते हैं। बहुत जो डेलिकेट है, फाइबर या और इस तरह के ड्राई क्लीनिंग अर्थात मौन, एकांत, अंतर्मुक्त। अपने आप को हटा दो इस भीड़ से, इस आवाज से कुछ समय के लिए बीच बीच में। बाबा मुरलियों में उदाहरण देते, जैसे वो भक्त किसी कोठरी में जाकर बैठ जाते, वैसे तुम भी बीच बीच में एकांत में चले जाओ, मौन में चले जाओ। खुद ही अंदर अपने अंदर गुफा में बैठ जाओ और वहां बैठकर चिंतन करना है। अपने आप वो जो दाग है, वो जो विकर्म है, वो जो पाप होने का एहसास है, वो जो अपराध भाव है, गिल्ट कॉन्शियसनेस, पुरुषार्थ नहीं करने देता है। सबसे बड़ी बाधा है कि मुझसे ये पाप हो गया है। रोज मुरलियों में आता है, काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, पर हम जो कर रहे हैं वो तो निरंतर ब्रह्मचर्य का उल्लंघन हो रहा है। आंखें नहीं देखना चाहती थी, क्या देख रही है। ये जो संबंध बना के रखा है किसी के साथ, जिसको हम भाई बहन का संबंध कहते हैं, परंतु उस भाई बहन के संबंध में भी दाल नहीं गल रही है। अपराध भाव, अपराध भाव से चेतना मुक्त।
हल्कापन, और प्यूरिटी जैसा हल्कापन और इस संसार में किसी और चीज से नहीं आ सकता। अपवित्र जैसा भारीपन और कोई भी नहीं है।